साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। अत्यंत खुशी, अत्यंत उल्लास, अत्यंत हर्ष का विषय है बिहार एसटीईटी में डबल बेंच का पीआईएल। हमने आपको बताया था जैसे ही ये पीआईएल आगे बढ़ा था हमने ड्राफ्टिंग दिखाई थी। ड्राफ्टिंग दिखाने के बाद ही हमने आपको बोला था कि 2 सेकंड भी ये पीआईएल जो है पटना हाई कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा। 1% उम्मीद नहीं थी कि ये पीआईएल में कोई पॉजिटिव ऑर्डर जो है पिटिशनर के पक्ष में होगा। जब इसकी सुनवाई हुई उस दिन भी हमने आपको बताया था कि इसमें कहीं से क्वालिफाई को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी जीत सामने आएगी। परंतु फिर भी कई महानुभावों के माध्यम से ये भरमाया गया कि मेरिट को नज़रअंदाज नहीं करने की बातें कही गई है। तो किसी ने कहा कि पीआईएल जो है वो पॉजिटिव है मेरिट के लिए। ये कैसा पॉजिटिव है भाई? अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये पीआईएल का जो ऑर्डर आया है इससे क्वालिफाई अभ्यर्थियों की जीत पहले अगर 100% सुनिश्चित थी तो अब 1000% सुनिश्चित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पीआईएल के ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट में भी अगर अब ये लोग जाते हैं तो अब इनके केस की सुनवाई और इनके केस में जीत की उम्मीद अब नगण्य है। जो पहले हम कहा करते थे कि अभी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी अगर आप चले जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो भी अब सुनवाई की संभावना और इनकी जीत की संभावना बिल्कुल नहीं है। क्या कुछ है माजरा, अगर हम समझाएं आपको तो आप लोग देख ले। सबसे पहले केस नंबर CWJC 19-164/2021, यही पीआईएल है। शिवजी चौरसिया जो कि पिटिशनर है, इनके माध्यम से किया गया। इस पीआईएल में रिलीफ मांगा गया था। क्या क्या रिलीफ मांगा गया था? 26 जून के लेटर पर लगातार हमला। अब तो 26 जून के लेटर को याद है, हमने लगातार कहा है आग की वो धधकती ज्वाला है जिसको छूने की कोशिश करने वाला हर वो शख्स इसके जद में आ जाएगा, बच नहीं पाएगा। हुआ कुछ यूं ही, रीट जो है डिसमिस हुआ। पीआईएल जो है आगे पढ़िए, डिस्पोज को लेकर के बड़ी खुशियां मना रहे हैं तो लोग कि तो डिस्पोज हुआ है। एक लाइन में ही सारी कहानी खत्म कर दिया गया है एस कुमार और माननीय चीफ जस्टिस संजय करोल के बेंच में। क्या है पूरा माजरा? 15/4/2022 को जब इसकी सुनवाई हुई, रिलीफ मांगा गया था फॉर डेट द डायरेक्शन टू रिस्पोंडेंट, जो कैंसिल करना था कंट्रोवर्शियल ऑर्डर डेटेड 26/6/2021। यानी कि 26/6 के लेटर पे इन लोगों का इतना हमला, कोई पटना की सड़कों पर आग लगा दे, कोई कुर्सी में कभी कभी आग लगा दे। भाई कुर्सी में आप आग लगा सकते हैं, लेकिन इस लेटर में आग लगाने की बात आप कभी कभी कर देते थे। तो कोई कहता था कि इस लेटर के माध्यम से जो है हम बहाली को रुकवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। ये लेटर ही जो है क्वालिफाई अभ्यर्थियों की जान है और इसको कोई छू भी नहीं सकता था। इसको कैंसिल करवाना था। जो विज्ञापन 6/9/2019 में आया था उसकी बातें की गई थी। दो बाकी सारे जो रिलीफ है, जो ड्राफ्ट में जो थे 5-6 रिलीफ, वही रिलीफ यहाँ भी दिया गया था। वोट बैंक पॉलिसी के कारण जो है गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया है, ये इनका कहना था। कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन, आर्टिकल 309 आपको तो पता ही है, हमने तो बताया था कि 309 के तहत ही गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग की राइट है। गवर्नमेंट जो है पॉलिसी मेकिंग कर सकती है और गवर्नमेंट जो है राइट टू कंसिडरेशन के अधिकार के तहत बाकियों को आगे मौका दिया है। कहीं से कोई दो राय नहीं है। परंतु ये लोग लगे थे संविधान का पाठ पढ़ाना। संविधान पता नहीं केवल इन्हीं लोगों को पता है, बाकी लोग संविधान पढ़े ही नहीं है। आर्टिकल 309 बाकी लोगों को पता है ही नहीं, केवल और केवल इन्हीं लोगों को पता है। आज जजमेंट में दूध का दूध और पानी का पानी है। पढ़े लिखे लोग स्वयं पढ़ के समझ सकते हैं। आगे आप अगर देखेंगे, वोट बैंक पॉलिसी के कारण हमने आपको बताया था कोई वोट बैंक पॉलिसी नहीं है। एनसीटीई ने 128 में जो है आदेश के कारण जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी टीईटी की बढ़ाई थी और उसी के तर्ज पर 9/10 और 11/12 की वैलिडिटी बिहार सरकार ने आगे बढ़ा दी, जिसके कारण 2011 की वैलिडिटी बढ़ी और उसी के तर्ज पर 2019 वाले एसटीईटी में सामंजस्य बैठाते हुए इनकी भी वैलिडिटी बढ़ा दी गई। डी नंबर अगर ऑर्डर को आप देखेंगे, डी नंबर पॉइंट को आप देखेंगे तो 26/6/2021 के ऑर्डर को जो है फिर से चैलेंज किया गया कि भाई इसके माध्यम से इन लोगों का टाइम बर्बाद हो रहा है, इन लोगों के माइंड को हरास किया जा रहा है, जबकि हरास किसने किया और क्यों किया ये आप लोगों को पता है। ई नंबर पॉइंट में आप आ जाएं तो इन पेमेंट की भी मांग इन्होंने की है कि भाई इनको कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए। कई लोगों ने तो 10-10 करोड़, 100-100 करोड़, 500-500 करोड़, पता नहीं कितनी करोड़ की बातें कर दी थी। आप लोगों के सामने सारी चीज़ें हैं। वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर, डिजिटली प्लेटफॉर्म का ज़माना है, डिजिटली प्लेटफॉर्म में अभी भी वो सारे वीडियो पड़े हुए हैं, हमारे भी हैं, बाकी लोगों के भी हैं। आप निकाल के देखें कि किसने क्या कहा था, किसकी बातें सच हुई हैं, किसकी बातें गलत हुई हैं। अब मेन मामला शुरू होता है कि कोर्ट में सरकार ने जो एफिडेविट दिया और कोर्ट ने उसे कंसिडर किया है और क्या कहा है उसको देखिए। ए काउंटर एफिडेविट हैज़ बीन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट ऑफ बिहार इन विच it has been stated that as far as discrepancies
pertaining to qualified unqualified in result of state 19/2019 is concerned, it is stated that the same was an error committed by the board, and in order to resolve the said issue, a committee was constituted by the Education Department, Government of Bihar, headed by the Secretary, Education Department, and as per recommendation of the committee, it was decided to permit all 2019 state qualified candidate to participate in the recruitment process. यहाँ पर स्पष्ट जो काउंटर एफिडेविट डाला गया था सरकार की तरफ से, उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि ये क्वालिफाइड और नॉट इन मेरिट और मेरिट, ये जो लफड़ा लगाया गया था, इसमें इन लोगों का मांग था कि नॉट मेरिट को बाहर करो, केवल मेरिट को अंदर करो। बोर्ड की गलती माना इसे, गवर्नमेंट ने बोर्ड की गलती माना, जिसे कमेटी के माध्यम से जो कॉन्स्टिट्यूट कमेटी की गई थी, जो कि उसके गुस्से गवर्न कर रहे थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के माध्यम से ये आगे बढ़ रहा था, उनके रिकमेंडेशन पर कमेटी को गठन किया गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशन पर। और उस कमेटी के कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी, उसके आधार पर ये परमिट किया गया, इन सभी लोगों को अलाउ किया गया, जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट थे 2019 के, उनको आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये गलती थी जो पहले 21 जून को हुई थी, वो 21 जून को जो भी कारनामा किया गया था, एक मेरिट और एक नॉट मेरिट के रूप में खेल खेला गया था, वो बोर्ड की गलती थी। और जब हम इस बात को कहा करते थे कि बोर्ड की गलती और गलत चीज़ को आप कोर्ट में लेके जाएंगे तो आप कहीं से स्टैंड नहीं कर पाएंगे, हुआ कुछ यूँ ही। और जब ये मामला काउंटर एफिडेविट के रूप में पटना हाई कोर्ट में पहुंचा, माननीय चीफ जस्टिस के पास पहुंचा, दूसरी ओर जो काउंटर एफिडेविट में ये भी कहा गया कि जो काउंटर एफिडेविट है उसमें एनसीटी का हवाला दिया गया कि एनसीटी का जो आदेश है कि क्लास 1 to 8 के लिए जो टीईटी एग्जामिनेशन होता है उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की गई, और उसी के आधार पर 26 जून का लेटर निकाल करके क्वालिफाइड और नॉट इन मेरिट लिस्ट और क्वालिफाइड बट मेरिट लिस्ट दोनों को क्वालिफाई मानते हुए, दोनों को सामंजस्य बैठाते हुए आगे के चरणों में इन्हें मौका दिया गया। मेमो नंबर 414 आप देख भी रहे होंगे, मेमो नंबर 414 जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से इसे इशू किया गया था, और इसी को कैंसिल करने की बातें कही गई थी पिटिशनर के माध्यम से। और काउंटर जो गवर्नमेंट ने दिया है, काउंटर से पूरी तरीके से संतुष्ट होकर के, जी हाँ बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट होकर के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इस बात को कहा, यहाँ पर आप देखेंगे कि इन सेड व्यू ऑफ मैटर नो पर्पस विल बी सर्व्ड इन कंटिन्यूइंग द प्रेजेंट प्रोसीडिंग एंड अकॉर्डिंगली द रीट पिटीशन इज डिस्पोज्ड ऑफ। यानी कि जो उपयुक्त जो मैटर चल रहा है, जो काउंटर दिया गया, जो रिलीफ मांगी गई, दोनों को देखने समझने के बाद कोई ज़रूरत नहीं होती है या कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पर्पस नहीं है कि इस मैटर को, इस पिटीशन को आगे कंटिन्यू रखा जाए, इसलिए इस रीट पिटीशन को यहीं पर डिस्पोज कर दिया जाता है। यानी कि कोई भी बात नहीं हुई मेरिट के पक्ष में, एक शब्द नहीं कहा गया मेरिट के पक्ष में। हाँ, इतना कह दिया गया है, आप देख लीजिए नीचे के लाइन में, जिसको लेकर के ये लोग बड़ा हवा बना रहे थे कि मेरिट के पक्ष में बातें हैं, तो कोई बातें नहीं है। सिर्फ ये कहा गया है कि लिबर्टी है पिटिशनर को कि आप आगे अप्रोच करें कोर्ट में, आप जो है जो अल्टरनेटिव रेमेडीज है उसका आप उपयोग कर सकते हैं जो लॉ के अकॉर्डिंग है, और उसके आधार पर आप आगे कोर्ट में जा सकते हैं। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, इसी ऑर्डर के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भी जीत हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में तो आप 2 मिनट नहीं टिकेंगे। कई लोग अब हवा बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। हाई कोर्ट के रीट में फर्स्ट बेंच में आप, सिंगल बेंच में आप हार गए, डबल बेंच का ये जजमेंट आपको नाको तले चना चबा दिया। अब आप समझ सकते हैं कि ये लोग जो है लाखों लाख रुपए ले करके जो रीट किए या पीआईएल किए, लगातार चंदा की उगाहियाँ की गई मेरिट के भविष्य को बचाने के लिए, और गर्त मिला दिए इन लोगों ने मेरिट के भविष्य को। जजमेंट आपके सामने है, डबल बेंच का संजय करोल और एस कुमार के बेंच का जजमेंट है, और जजमेंट में हाथ किसके हाथ लड्डू है? बड़े लोग गले में लड्डू खाने से अटक जाता था, सलाह दिया करते थे, मुंह नहीं दिखा पाएंगे अब ये लोग। कहाँ है वो विज्ञापन पुत्र, कहाँ है वो प्रोफेशनल ठग, कहाँ है पीआईएल बाबा? जवाब दें आकर के कि आखिर आप लोगों ने इस तरीके का गुनाह क्यों किया। ये सारे लोग गुनाहों के देवता हैं, और ऐसे गुनाहों के देवता को इस एसटीईटी से इतनी दूर हटाना है कि एसटीईटी का भविष्य को बचाया जा सके। ऐसे दुष्ट और कुख्यात लोगों का एसटीईटी के साथ संबंध जुड़ जाना, मैं लगातार कह रहा हूं कि ये दुर्भाग्य है। एक हियरिंग में धूला उड़ा देंगे, वाह रे वाह। 26 जून के लेटर को हलवा समझ लिए थे कि कैंसिल करवा देंगे, करवा दो कैंसिल। अब तो डबल बेंच का ऑर्डर है, अब क्या कहोगे इस ऑर्डर के बारे में? इसमें भी कुछ किंतु परंतु है। मैंने तो एक लाइन में कह दिया कि इस ऑर्डर से
सुप्रीम कोर्ट तो छोड़िए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जो है अगर मामला जाता है तो वहाँ भी क्वालिफाई की जीत होकर के आएगी। दुनिया की कोई ताकत क्वालिफाई की एलिजिबिलिटी को ख़त्म नहीं कर सकता है। अब शायद आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा था। मुझे इस बात की पूरी जानकारी थी कि हमारा जो स्टैंड है या हमारा जो मामला है उसमें हमारी जीत बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि हम तथ्यों के आधार पर बात किया करते थे, हम एविडेंस के आधार पर बात किया करते थे, हम लीगली बात किया करते थे, हम तार्किक बात किया करते थे। जो चीज़ थी वास्तविक उसे हमने बताया था। हवाबाजी हमने नहीं की थी, पैसे के लिए हमने झूठा प्रलोभन नहीं लिया था, पैसे के लिए झूठी उम्मीदें हमने कभी नहीं दी थी। चंद पैसों के कारण अपने ईमान को बेच देने वाले लोग, 100-100, 200-200, 500-500 रुपये में अपने ईमान को बेचने वाले लोग, ऐसे गिरी हुई हरकत करने वाले लोग कल शिक्षक बनने का सपना देखेंगे या कल शिक्षक बनेंगे, ये दुर्भाग्य होगा बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर। ये दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का जो इस बिहार में शिक्षक बनकर सेवा करना चाहते हैं। उम्मीद होगा कि इस जजमेंट के बाद सभी आम स्टेट अभ्यर्थी एक होकर के ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब ऐसे लोगों के हाथ नहीं लगना है, ऐसे लोगों के हाथों में अब कुछ है नहीं, पहले भी कुछ नहीं था, लेकिन झूठी उम्मीदें दिला करके, झूठी आश्वासन दे करके आप लोगों से इन्होंने ठगी की। ये 420 लोग हैं, ये फ्रॉड लोग हैं। ऐसे लोगों से बच कर रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और लोगों को भी जागरूक बनाइए। एक अकेले हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि बिहार एसटीईटी में हम लोगों को जागरूक करें। हर एक 80,402 अभ्यर्थियों की ये जिम्मेवारी है कि ऐसे कुर्सी में आग लगाने वाले मसीहाओं से, ऐसे एक हियरिंग में धूरा उड़ाने वाले मसीहाओं से, पीआईएल के नाम पर ठगने वाले मसीहाओं से खुद को बचाना और लोगों को भी बचाना है। इन गद्दारों का बिहार में कहीं जगह नहीं होना चाहिए, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। बाकी आप सब समझदार हैं, आगे आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा हम पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।